मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 89वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि इससे पहले के प्रथम अंक में जो विषय उसका दूसरा भाग उन्नति का नया नाम आंवला। मित्रों, जैसा कि मैंने इसके प्रथम अंक में आप सभी को बताया था कि कहीं ना कहीं हम सब लोग नकारात्मक बातें, नकारात्मक प्रचार, नकारात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मक लोगों के बीच रहते रहते स्वयं भी नकारात्मकता के भंवर में फंस जाते हैं और अपने जीवन, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी यह नकारात्मकता का भाव हम सबके अंदर कूट कूट कर भर जाता है। इस कारण हमको बड़ी दिक्कतें आती हैं। मित्रों, इसी क्रम में मैंने इन अंकों के माध्यम से लगातार जो लक्ष्य है अंत्योदय और सर्वोदय, इस अंत्योदय शब्द के माध्यम से जिसका रास्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हम सबको दिखाया था, कैसे मैंने पूर्व में के अंकों में आपको बताया था कैसे गांव की धीरे धीरे तस्वीर बदलती जा रही है और अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए इसे तहसील और विधानसभा स्तर पर उन्नति का नया नाम आंवला, इस विषय को आगे बढ़ाने के काम किया है। और आज मैं इसके द्वितीय अंक में आप सबकी साथ इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए पिछले के क्रम में मैंने आवास, शौचालय, गैस, विद्युत, कानून व्यवस्था, इन छोटी छोटी चीज़ों से कैसे महिलाओं का जीवन, सड़क व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और रोजगार, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, स्वयं सहायता समूह, इन सब के बारे में बड़े विस्तार से आप सबको बताया था। मेरा अनुरोध है, जिन मित्रों ने इसका प्रथम अंक नहीं सुना, अनुरोध है कि कृपया आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस पिछले अंक को जरूर सुने। मित्रों, आज इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उन्नति का नया नाम आंवला में उन्नति के सोपानों को नए सोपानों को गढ़ते हुए आंवला में आप सबके ध्यान में आया है नहीं आया है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। इफ्को फैक्ट्री के बाद लंबे समय बाद यदि आंवला में कोई औद्योगिक गतिविधि बड़ी थी तो वह थी ऑयल डिपो का निर्माण। मित्रों, ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रयास से संभव हुआ था। पूर्व सांसद स्वर्गीय राजवीर सिंह जी के प्रयासों के बीच यह कार्य आंवला के अंदर संपन्न हुआ था। मित्रों, इसके बाद लंबे समय तक आंवला अपनी बिगड़ती कानून व्यवस्था, प्रदेश सरकारों की निष्क्रियता व अन्य किन्हीं कारणों से औद्योगिक क्षेत्र में अपने कदम नहीं बढ़ा पाया था। लेकिन हम सब ने देखा कि कैसे 2017 के बाद सुधरी कानून व्यवस्था के बीच, सुव्यवस्था के बीच अंत्योदय का लक्ष्य लेकर चलने वाली सरकार ने इस आंवला क्षेत्र के सबसे पिछड़े, जिसमें कोई पैदा भी नहीं होता, बंजर भूमि पड़ी रहती थी। हम सब ने देखा था अलीगंज से जब आंवला रोड पे आएंगे, इस्माइलपुर के उस पूरे हार में जहाँ खाली दोपहर, रात की तो बात छोड़िए, दोपहर में भी वहाँ व्यक्ति नज़र नहीं आते थे। आज जब कभी हम निकल के जाएंगे तो वहाँ औद्योगिक क्षेत्र का कैसा विकास हुआ, कैसा वहाँ प्रवेश, औद्योगिक प्रवेश धीरे धीरे आकार ले रहा है, ये देखकर निश्चित ही प्रत्येक आंवलावासी नहीं, जिलेवासी का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। एक आध नहीं, कई फैक्ट्रियों का निर्माण हो रहा है। 1,000 करोड़ रुपया निवेश इन फैक्ट्रियों के माध्यम से हो रहा है। इन फैक्ट्रियों में इथेनॉल, पशु चारा और दुग्ध डेयरी व अन्य उद्योग धंधे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के माध्यम से वहाँ हो रहे हैं। जो ज़मीन वहाँ 10,000, 15,000, 20,000 और 1 लाख रुपए बीघा तक थी, वह ज़मीन मित्रों आज वहाँ अप्राप्य है और वह ज़मीन किसी भी रेट में वहाँ आप सब देखेंगे उसके
रेट कितने बढ़ चुके हैं और किस प्रकार वहाँ के आसपास के गांव पूरे आंवला, अलीगंज, गैनी व अन्य सभी कस्बों, बिशारतगंज इसका लाभ उठाने के लिए आप देखेंगे बिल्कुल अपने को प्रस्तुत कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ बाहर से लोग आएंगे, रोजगार के साधन बढ़ेंगे और भी विभिन्न जो रोजगार हैं, जो अप्रोक्ष रूप से जो रोजगार बढ़ते हैं गांव में व कस्बों में, वह एक अलग व्यवस्था है। मित्रों, ये हम सब देखेंगे तो आपको निश्चित ही लगेगा कि वास्तव में उन्नति का नया नाम आंवला हो चुका है। मित्रों, इन फैक्ट्रियों के बाद अन्य उद्योग भी यहाँ स्थापित करने के लिए विभिन्न उद्योगपति यहाँ लगातार आने का काम कर रहे हैं और यह क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। इसके बाद में आपका ध्यान एक जो अभी काम मंजूर हुआ और होने जा रहा है वह है आंवला जो स्टेशन, रेलवे स्टेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से जैसा था बिल्कुल वैसे ही पड़ा था। अब वह स्टेशन भी रेल मंत्रालय ने विशेष स्टेशनों के बीच उसका चुनाव किया और उसका भी कायाकल्प होने वाला है। ये भी हम सब देखेंगे। मित्रों, उन्नति के नया नाम आंवला, रेलवे के बिना ये नारा चरितार्थ नहीं हो सकता। हम सब देख रहे हैं आज आंवला स्टेशन से भिन्न भिन्न प्रदेशों को, भिन्न भिन्न जगहों को काफ़ी रेलगाड़ियाँ जाने लगी हैं, वरना कुछ पहले गिनी चुनी 2AB, 4AB, 1AB, CB, बस यही ट्रेनें और इनके नाम हमारे कानों में गूंजा करते थे। लेकिन आज कई ट्रेनें बहुत लंबी दूरी की यहाँ से निकलती हैं, रुकती भी हैं। कुछ ट्रेनें यहाँ नहीं रुक रही हैं, उनके लिए भी हमारा राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासन उन्हें रुकवाने के लिए प्रयासरत है। मेरा आप सभी मित्रों से अनुरोध है, मैंने पिछले अंक में भी अनुरोध किया था कि उन्नति का नया नाम आंवला के अंतर्गत कुछ ऐसे उन्नति के अन्य शैक्षिक क्षेत्र में हों चाहे अन्य क्षेत्रों में हों, ये तो कोई कार्य आपकी नज़र में आते हों तो वह उनके बारे में आप सब जरूर बताएं। जैसे कि शैक्षिक क्षेत्र में हम देखेंगे आंवला के अंदर ITI का निर्माण पूर्व समय से, आंवला के अंदर कस्तूरबा विद्यालय सरकारी बहुत बढ़िया आवासीय विद्यालय वह मौजूद है। इसके बाद मैं देखूंगा प्राइवेट सेक्टर में एग्रीकल्चर की शिक्षा जो यहाँ आसपास कहीं उपलब्ध नहीं थी, वह आंवला में गुलड़िया डिग्री कॉलेज में, गुलड़िया गौरी शंकर गुलड़िया डिग्री कॉलेज में BA और BA से आगे की शिक्षा भी एग्रीकल्चर विभाग की यहाँ मौजूद है। इससे बहुत बड़ी संख्या में आंवला क्षेत्र के नवयुवक कृषि में पारंगत होकर कृषि को आगे बढ़ाने का काम कर उन्नति का नया नाम आंवला को चरितार्थ करने में अपना योगदान देंगे। इसी क्रम में आंवला और बदायूं रोड पर यहाँ के एक शिक्षा के क्षेत्र के नाम श्रीमान लक्ष्मण प्रसाद फौजी जी ने भी बड़ा सुंदर प्रयास किया। उन्होंने भी डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और नर्सिंग का कोर्स वाला विद्यालय प्रारंभ किया है। संभवतः वो प्रारंभ हो रहा है। ये भी एक आंवला की उन्नति में एक हस्ताक्षर है, ये हम सबको ध्यान में आना चाहिए। मित्रों क्षमा करें, मेरा आप सभी से इस YouTube चैनल के माध्यम से बस यही प्रयास है कि हम अपने क्षेत्र में, अपने जीवन में आते हुए सकारात्मक परिणामों को महसूस करें, उनकी चर्चा करें, उनके बारे में विचार करें और जो कमियां शेष हैं वह कमी भी पूरी होंगी धीरे धीरे, ये हम सब देखेंगे। आप सबने ये अंक सुना, एक बार पुनः आपसे निवेदन कि इस सकारात्मकता के वातावरण में कुछ चीज़ें जो रह गई हों अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से आंवला के बारे में ज़रूर देने का काम करें। आप सबने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल पर प्रसारित जनहित, गरीब हित, अंत्योदय के हित के इन अंकों को पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।